तमाम भारत किसान, भारत के सैनिक को तहे दिल से सलूट। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत के नाम की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, सबको पता होगा कि इंडियंस, ठीक है, इंडियन जो नाम पड़ा है, इंडिया जो नाम पड़ा है वो इंडस नदी के नाम से पड़ा है। ठीक है, जिसको हम हिंदी में सिंधु नदी भी बोला जाता है। ठीक है, लेकिन भारत जो नाम है वो भारत नाम एक भारत नाम के राजा थे, भारत नहीं भरत नाम के राजा थे। क्या नाम के राजा थे? भरत नाम के राजा थे। और वो राजा, ठीक है, वो राजा ऋषभ देव के सबसे बड़े बेटे थे पुरातन काल में। कौन से देव? ऋषभ देव के सबसे बड़े बेटे। ठीक है, तीसरा नाम हम इंडिया को तीसरे नाम से जानते हैं हिंदुस्तान। ठीक है, तो हिंदुस्तान ये नाम पड़ा है, यहाँ पे हिंदू लोगों का बसेरा है, वास्तव है, इसीलिए इसको हिंदुस्तान नाम दिया है। और हिंदुस्तान नाम जो है वो ईरान, अफगानिस्तान ये वाले एरिया में, पाकिस्तान भी नाम ले लो, ठीक है, ये वाले एरिया में बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, तो देखो कि भारत क्या है, भारत एक राष्ट्र है, ठीक है, जो दक्षिण एशिया, ठीक है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, और वो भारत ये कहां पे ये है, ये हमारा भारत कहां पे? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत का भौगोलिक दृष्टि से। ठीक है, भारत का भौगोलिक दृष्टि से कितना स्थान आता है? ठीक है, तो भौगोलिक दृष्टि यानी कि एरिया वाइज जो भारत का स्थान आता है वो आता है 7वें नंबर का। ठीक है, तो जो पहला नाम आता है, ठीक है, जो सबसे बड़ा देश है, अगर आपको किसी ने पूछे या फिर एग्जाम में आए, ठीक है, कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ठीक है, तो पहले नंबर का आता है रशिया, ध्यान रखो। ठीक है, दूसरे नंबर का आता है आपका कनाडा, तीसरे नंबर का आता है आपका चाइना, ठीक है, जो हमारा दोस्त नहीं दुश्मन है। ठीक है, चौथे नंबर का आता है हमारा अमेरिका, पांचवें नंबर का आता है ब्राजील और छठवें नंबर का आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, हाँ, तो देखिए भारत का भौगोलिक दृष्टिकोण से नंबर आता है 7वां। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनगणना के बारे में। जनगणना यानी कि लोक संख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कितवां नंबर आता है? तो भारत का नंबर आता है दूसरा वाला। ठीक है, अब क्या बात हुई, अभी हम लॉकडाउन, ये तो चीज समझ लो कि लॉकडाउन ने बहुत लोगों के फायदे किए। ठीक है, तो ये जनगणना अभी अगर हम हमारा करेगा ना तो हमारा पहला नंबर आएगा। ठीक है, तो सोच लो कि भैया किसी तो काम में हमारा नंबर 1 आएगा। ठीक है, अब ये इस लॉकडाउन ने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, तो पहला नंबर जनसंख्या की दृष्टि से आता है वो आता है चाइना का। ठीक है, और दूसरा नंबर आता है हमारे भारत का। ठीक है, अब बात करते हैं हम हमारा जो राष्ट्रवाक्य है। ठीक है, वो राष्ट्रवाक्य है हमारा सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते। ठीक है, तो सत्यमेव जयते जो लिखा था वो सम्राट अशोक नाम के एक राजा थे, बहुत बड़े विद्वान, बहुत सुरवीर राजा हो चुके हैं। ठीक है, उन्होंने अशोक स्तंभ बनाया था। ठीक है, 3-4 जो सिंह रहते हैं उसके नीचे हमारा टैगलाइन रहता है, हमारा ये ब्रीदवाक्य हमारा राष्ट्रवाक्य भी है, सत्यमेव जयते। इससे हमको एक सीख मिलती है कि हमेशा इंसान को सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, हाँ, वो जो है, लेकिन ये बात, एक चीज आप समझ लो कि ये जो सत्यमेव जयते वाला है वाक्य, वो सबसे पहले प्रचलित दृष्टि से लोगों के सामने लाया। अशोक राजा ने तो लिखा था, उन्होंने वो किया, लेकिन मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी थे जिन्होंने 1918 में ये वाक्य प्रचलित किया, प्रसिद्ध किया, लोगों के सामने लाए। ठीक है, नेक्स्ट राष्ट्रगान। ठीक है, राष्ट्रगान मतलब जनगण मन। ठीक है, ये हमारा राष्ट्रगान है, हमको इस पे प्राउड है। ठीक है, ये राष्ट्रगान जो लिखा था वो लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, टैगोर जी ने। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रगीत का। राष्ट्रगीत हमारा होता है वंदे मातरम। ठीक है, सबको प्रसिद्ध हो, ये बहुत फेमस गीत है, ये A.R. रहमान साहब ने इसको बहुत अच्छे से संगीत दिया है, प्रसिद्ध किया है। ठीक है, लेकिन ये जो गाना है वो गाना आया है हमारे बंगाली जो राइटर थे, ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। ठीक है, कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। उन्होंने एक बंगाली जो वाक्य था, काव्य वाक्य था, उन्होंने वहां से एक राष्ट्रगीत हमारा उठाए हैं, लिखे हैं, लाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हमारी राजधानी के बारे में। ठीक है, तो भारत की जो राजधानी है सभी को पता होगी, वो है हमारी दिल्ली। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा जो शहर है वो सबसे बड़ा शहर है कौन सा? मुंबई। ठीक है, अब देखिए मुंबई
जो है मुंबई में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आरबीआई का हेडक्वार्टर है, ठीक है, बहुत सारे जो बैंक्स है उनका भी हेडक्वार्टर है, जैसे बॉलीवुड है, बॉलीवुड का जो मेन जहां पे बोलते हैं बॉलीवुड है वो मुंबई में है। नई दिल्ली में आप समझ लो सांसद है, सर्वोच्च न्यायालय है, राष्ट्रीय भवन है, राष्ट्र भवन है, ठीक है, ये सारी चीजें दिल्ली में भी है, ठीक है। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है वो केजरीवाल साहब है। महाराष्ट्र मुंबई में आता है, मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की राजधानी भी है, तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री साहब है वो श्रीमान उद्धवजी ठाकरे, ठीक है। अब बात करते हैं हम राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। तो जो भारत के राष्ट्रपति आज की स्टेज में है वो है रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। रामनाथ कोविंद जी के बारे में आपको एक और बता देते कि वो बिहार के राज्यपाल भी रह चुके, ठीक है। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति जो है भारत के उपराष्ट्रपति श्रीमान वेंकैया नायडू जी, ठीक है। तो वेंकैया नायडू जी ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ठीक है, साउथ से है। इन्होंने जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था 2017 में, वहां पे इन्होंने गोपाल कृष्ण गांधी जी, ठीक है, गोपाल कृष्ण गांधी जी को पराजित किया था। एक बात आप ध्यान रखो कि गोपाल कृष्ण गांधी जी ये राहुल गांधी वाले फैमिली से बिलोंग बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री तो सबको पता ही होगा, नरेंद्र मोदी जी साहब, ठीक है। वो उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वाराणसी से, ठीक है। लेकिन ये पूर्व जो मुख्यमंत्री थे वो गुजरात स्टेट के थे, ठीक है। गृह मंत्री हमारे मोटा भाई है अमित शाह जी, ठीक है। ये इनका निर्वाचन क्षेत्र है गांधीनगर, ठीक है। गांधीनगर कहाँ पे आता है? गांधीनगर आता है हमारा गुजरात में, ठीक है। अभी जो लोकसभा है वो लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो ओम बिरला साहब है। ओम बिरला साहब इनका निर्वाचन क्षेत्र है कोटा कहाँ पे आता है? राजस्थान में। और वो कोटा किस लिए फेमस है? वो कोटा जो आज है वो कोटा फेमस है कोचिंग क्लासेस के लिए, नीट का, जेईई का, जेई का, इन सभी के क्लासेस कोटा में बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। अब सर्वोच्च जो न्यायालय है उनके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश है वो मुख्य न्यायाधीश है शरद चंद्र बोबड़े जी, ठीक है। और शरद चंद्र बोबड़े जी है वो शरद चंद्र बोबड़े जी ये बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र की जो उपराजधानी है जिनको 17 नगरी से जानते हैं, वो नागपुर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि जो हमारा जो संविधान बना है उस संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति जो पद होता है, जो उसका जो कद होता है वो प्रधानमंत्री से भी ऊपर होता है। लेकिन अभी जो क्या चल रहा है, अभी ये चल रहा है कि ये जो मोटा भाई और ये जो मोदी भैया जी है ना, फेकुसा, ठीक है, हाँ, तो ये इनको भाव नहीं देते राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति इनको सलाम करता है, नमस्कार करता है, इनको करना चाहिए नमस्कार, ये नमस्कार नहीं करता, ये हुल देके निकल जाते हैं उनको साइड से, ठीक है। तो लेकिन आप एक चीज ध्यान रखो कि राष्ट्रपति का कद जो है वो इंडिया में सबसे बड़ा है। लेकिन ये दोनों जो भाई है, ये मोटा भाई और ये फेकू भाई, ठीक है, ये इनको सम्मान नहीं करते, इनका ये आदर नहीं करते, ठीक है। लेकिन ये चीज ध्यान रखो, हम आने वाले वीडियो में इनका ये सीधा ये बदला लेंगे, तो इनका सीधा काटेंगे नहीं भैया, ठीक है। मोदी साहब को और मोटा भाई को काटेंगे नहीं, इनकी कई के लेंगे, ठीक है। हाँ, तो देखते रहिए, ठीक है। बाद में हम बात करते हैं सदन, जो हमारा सदन है उसमें दो चीजें आती है, ठीक है। एक आता है राज्यसभा और एक आता है लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा को हम अपर हाउस यानी कि सबसे ऊंचा उसके नाम से जाना जाता है, ठीक है। लोकसभा को हम जानते हैं लोअर हाउस, ठीक है। राज्यसभा जो है इनके अध्यक्ष जो होते हैं वो इनके अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति। इनके अध्यक्ष कौन होते हैं? इनके अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति जो वेंकैया नायडू जी है, ठीक है। और लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो जब इलेक्शन होगा लोकसभा सीट का, उसमें से जो उनकी बॉडी आएगी, यानी कि जैसे अभी बीजेपी आई है, ये जो सारी चीजें है, राष्ट्रपति जो है वो बीजेपी का है, उपराष्ट्रपति बीजेपी का है, प्रधानमंत्री बीजेपी का है, गृह मंत्री बीजेपी का है, लोकसभा अध्यक्ष बीजेपी का है, शरद चंद्र बोबड़े जी एक न्यायालय है वो वकील है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष जो चुन के आते हैं, चुनाव जीत के आते हैं, उनमें से एक सिलेक्ट होता है जो बड़ी पार्टी बन के आती है, ठीक है, जिनका प्रधानमंत्री होता है, वो चुनते हैं अपना लोकसभा अध्यक्ष। क्योंकि कैसा उनका इलेक्शन होता है और वोटिंग में अगर किसी पार्टी को बहुमत है तो वही अपने पार्टी का लोकसभा अध्यक्ष बनाएंगे, ठीक है, आगे जाकर इनको फायदा होगा इसलिए, ठीक है। हाँ, तो इनका अध्यक्ष कौन होगा? ओम बिरला साहब जो होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं राज्यसभा में कितने मेंबर है। राज्यसभा में मेंबर है टोटल
245, ठीक है, कितने 245। अब बात करते हैं इनमें से 245 में से जो 12 जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स राष्ट्रपति जी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से, जैसे खेल कूद कला, जैसे रेखा जी भी हुआ है, सचिन जी भी हुए हैं, ये राज्यसभा के मेंबर चुन के आते हैं, ये जाते नहीं फिर इनका प्रेजेंट रहे एब्सेंट रहे, ऐसा है। हमारे जैसा नहीं है कि प्रेजेंट नहीं है तो भाई सैलरी काट देगा, आपके जैसा नहीं है स्टूडेंट, अगर कॉलेज नहीं है तो एब्सेंट लगा देगा, मास्टर फोन लगा के बोलेगा पेरेंट्स को तुम्हारा बच्चा आ ही नहीं रहा, ठीक है, ऐसा नहीं। अब बात करते हैं लोकसभा में, ठीक है, तो भारतीय लोकसभा में कुल सीटें हैं 552, ठीक है, अब 552 सीट्स है, इनमें से 530 जो सीटें हैं वो लोकसभा चुनाव होता है, जैसे हम वोटिंग करते हैं, ठीक है, वो वोटिंग होता है हर एक क्षेत्र को लोकसभा के सीट के अकॉर्डिंग यानी कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अकॉर्डिंग विभाजन किया जाता है और सामान्य जो जनता है वो वोटिंग करते हैं, ठीक है। और राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं वो जो 12 छोड़ के बाकी के मेंबर्स को जो मेंबर्स ऑलरेडी है यानी कि आमदार लोग वगैरह ये लोग वोटिंग करते हैं, ठीक है। अब देखिए 530 तो हो गया, हम चुनाव जीतते हैं, 20 जो सीटें होती है ये राज्य से होती है और ये 20 सीटें जो होती है ये 20 सीटें होती है तो कहां से, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, इनमें से होती है। और 2 सीटें जो होती है वो एंग्लो इंडियंस के लिए विभाजित की है। अब देखिए एंग्लो इंडियंस का किसी को पता नहीं होगा लेकिन हम आपको बता देते हैं, ठीक है। एंग्लो इंडियंस मतलब कौन सी जात है, ये भटकी हुई जात है, एक जगह पे ये स्थायी नहीं रहते, ये इधर उधर भटकते रहते, इनका कोई आप समझ लो इनका कोई अधिकार नहीं है कि वोटिंग कर सकते, ठीक है, लेकिन इनका निर्वाचन जो राष्ट्रपति जी होते हैं ये एंग्लो इंडियंस का ये करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, इनके लिए 2 सीटें रिमेनिंग रहती है, ठीक है। देखिए बिल्कुल ये आज का बेसिक्स है, जो हमारी राष्ट्रभाषा है ये हमारे प्रधानमंत्री साहब जी, ठीक है, इनके बारे में बेसिक बताया, ठीक है। आने वाले वीडियो में हम इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे और इसके थोड़े सा डीप में जाएंगे।